नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8 बजे। आज तारीख है 13 जुलाई, दिन है सोमवार। हमारे साथ रोज की तरह और बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं और आज हम बातचीत करेंगे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आज बेहद ही अहम दिन है। आज बांकीपुर उपचुनाव में ताकत दिखाने का दम है। ताकत बीजेपी की ओर से भी दिखाई जाएगी, ताकत प्रशांत किशोर की ओर से भी दिखाई जाएगी, क्योंकि नामांकन का अंतिम दिन है और आज दोनों ही प्रत्याशी अपना अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ताकत दिखाई जाएगी। एक और जहां नामांकन सभा का आयोजन है तो दूसरी तरफ रोड शो के माध्यम से ताकत दिखाई जाएगी। तो बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार बदला है, नीरज कुमार सिन्हा आज अपना नॉमिनेशन करेंगे। देखने वाली बात होगी किस तरीके से भीड़ उमड़ती है, प्रशांत किशोर क्या ताकत दिखाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं खान सर रोशन आनंद मामले में आज अहम दिन है। 10 जुलाई को फैसला आने वाला था, लेकिन अब आज का दिन मुकर्रर किया गया है और आज फैसला आने की उम्मीद है। देखना होगा खान सर और रोशन आनंद मामले में आज क्या कुछ फैसला आता है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऋषु श्री पीएचडी विभाग में घोटाले को लेकर बड़ा आरोप लगाएंगे। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार में अब हेलीकॉप्टर से आप घूम सकते हैं। जी हाँ, बिहार में अब हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। वाल्मीकि नगर, कैमूर और पटना आप घूम सकते हैं, राजगीर भी आप घूम सकते हैं हेलीकॉप्टर से, तो इसकी सौगात दी जाएगी। वहीं क्या बिहार का खजाना खाली है, इसको लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है। साथ ही साथ बिहार में कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बांकीपुर उपचुनाव, क्योंकि बीजेपी ने तो कैंडिडेट ही बदल दिया। बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है, प्रशांत किशोर आगे निकल गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है यह बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव की चर्चा देश के स्तर पर, और आज फिर से एक बात बता रहे हैं कि तमाम अखबार इससे पटे हुए हैं कि आज जो है सो अंतिम दिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का है। तो सारे अखबार में सुर्खियां बटोरी हुई हैं इस पर, और ये सुर्खी का कारण सबसे बड़ी बात यह है कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट है। इस सीट पर उनके इस्तीफा देने से उपचुनाव हो रहा है। और इससे पहले आपने एक चीज और देखा, अभिषेक सिन्हा बंटी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, नामांकन भी दाखिल कर दिया था, सभा भी हो गई थी, सीएम ने जीत की माला पहना दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीत की माला पहनाई। बिल्कुल, इसलिए करें तो अब उसके बाद फिर अभिषेक सिन्हा बंटी बांधेंगे घंटी, यह उनका डायलॉग चल रहा था। यह जो है सो कहा जा रहा था कि अब जो है सो विपक्ष को बांधेंगे घंटी, लेकिन अब तो घंटी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के गले में उलट के पड़ गई है। और आपने देखा भी कि किस तरीके से नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, आनन फानन में अब इतना शॉर्ट नोटिस में बनाया गया। यह एक चिंता का विषय है कि नितिन नवीन जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव हो, और लगातार वह परचम फहराते रहे थे नितिन नवीन, उनके पिता श्री स्वर्गीय नवीन सिन्हा। उसके बाद इस तरीके से जो झोल झाल हुआ, और सामने आपको पहली बार जो है सो राजनीतिक किस्मत अपनी तलाश में लगे प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार भी इसी सीट से उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जब कोई इतना बड़ा चुनावी रणनीतिकार, प्रशांत किशोर जैसा चुनावी रणनीतिकार जब इस मामले में आपको आगे बढ़ रहा है, जो सबसे कनेक्ट कर रहा है, तो आप देख और समझ पा रहे हैं क्या कुछ होगा। प्रशांत किशोर सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे भी हैं वो। उसकी तरह से राजद प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता हैं, वैश्य समाज से आती हैं, इसको आप डिकोड करिए, और हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स पर छोड़ते हैं इसको डिकोड करके क्या आप निकालिएगा लब्बो लबाब। क्योंकि कहा जाता है कि जो बांकीपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, वह जो समीकरण है यहाँ पर कायस्थ समाज जो की बात कही जाती है, वह डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन एक बात और मान के चलिए कि इस विधानसभा में आपको वैश्य समाज भी आपको कहीं ना कहीं कमोबेश बराबर है कायस्थ समाज से, और ऐसे में प्रशांत किशोर पांडे के तरफ हम लोग जो झुकाव देख रहे हैं, वह ब्रह्मजन का झुकाव देखा जा रहा है। और एक बात और समझने वाली बात है, खान सर और रोशन सर के बीच में, जो शिक्षक गुरु के बीच में जो विवाद फैला, उसका भी आपको लाभ इधर उधर
असर इफेक्ट इस विधानसभा के उपचुनाव में दिखाई पड़ रहा है। समीकरण बिल्कुल वो एक बड़ा डेंट लग रहा है और इसमें समझने वाली बात है कि एम किधर जाएंगे, वाई किधर जा रहे हैं, यह आपको समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कभी एम नहीं जाएंगे, वाई भी कमोबेश उतनी ही दूरी बना के रखेंगे। तो यहां पर अब ऑप्शन क्या मिलता है, एम वाई के पास जन सुराज मिलता है। तो निश्चित रूप से आप इतनी बात मान के चलिए कि जब 30 तारीख को वोट पड़ेगा, 30 तारीख को वोटिंग की है, आज जो है सो अंतिम दिन नॉमिनेशन का है, 14 तारीख को स्क्रूटनी होगी, नामांकन पत्रों की जांच होगी, 16 तारीख तक आप जो है सो नाम वापसी होगा। तो ऐसे में अब देखिए भारतीय जनता पार्टी से तो एक ऑलरेडी पहले से यहां पर हैं आपको बंटी जी। तो अब बंटी जी जो प्रत्याशी, उनका कब विड्रॉ होगा, क्या होगा, और दूसरे उम्मीदवार आज जो है सो अंतिम दिन नामांकन करेंगे। उनके लिए पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयार कर दिया गया है। कहां से प्रस्थान करेगा, यूथ हॉस्टल की बात कही जा रही है, भाजपा कार्यालय के बाद होते हुए तमाम भ्रमण करते हुए यूथ हॉस्टल से वो लोग नॉमिनेशन करने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा। और वहीं आपको प्रशांत किशोर, जिनको पीके के नाम से कहा जाता है, वह जो है सो बिहार स्काउट एंड गाइड कार्यालय, जहां पर आपको पहले अभिषेक बंटी ने नामांकन की सभा की थी, उसी स्थल पर इनकी भी सभा होने की बात कही जा रही है। सम्राट चौधरी ने जीत की माला पहना दी। बिल्कुल, तो ये आपको अब आज आपको दिखाई पड़ेगा शक्ति प्रदर्शन, जन सैलाब किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या मूड हो रहा है बांकीपुर का, यह देखने वाली बात है। कास्ट किधर पलटते हैं जो अब दिखाई पड़ रहा है, तो यह बड़ी बात आपको दिखाई पड़ेगी। यह तो हालांकि देखिए हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, 30 तारीख को जब वोटिंग होगी तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा किधर जा रहा है। लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है, नेक टू नेक फाइट की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अनलेस और अनटिल कि आपको नितिन नवीन आकर के अपना मोर्चा नहीं संभाले। जब वो मोर्चा संभालेंगे तभी कुछ इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो ये एक बड़ा झोल झाल दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में देखिए कुछ तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, कई नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे को लेकर के इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में उसको भी समझना पड़ेगा कि किस नेता के निकलने से कहां पर डैमेज होगा, इसको भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में भाजपा को सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आपको बैक होना पड़ा, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कई स्तर पर बैठक होती है, नाम जाता है, और उसके बाद जिस तरीके से अभिषेक बंटी वापस होते हैं, फिर नया उम्मीदवार देता है, इसका खामियाजा बीजेपी को अभी भुगतना पड़ रहा है। देखिए निश्चित रूप से एक बात तो समझने वाली बात है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति कैसे आई। कई तरीके के सवाल आपको पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, कई हजारों कॉल आ रहा है लाइव सिटीज के पास कि क्या कारण बना कि जो है सो इस तरीके से अभिषेक सिन्हा बंटी को बदल करके नीरज सिन्हा को दिया गया। कई लोगों पर लगते हैं, निश्चित रूप से आरोप कई ऐसे हैं जिन पर आरोप लगे हुए इस तरीके के, और अभी सम्राट की चौधरी की सरकार में हैं, वो मंत्री भी हैं। तो इसलिए इस लिहाज से न करके हम लोग इतनी बात समझ लीजिए कि आपको नितिन नवीन को आना पड़ेगा और मजबूत फील्डिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मार्जिन भी अगर यदि थीन होता है, मार्जिन भी कम होता है जीत हार में, तो अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो निश्चित रूप से सुर्खियां बटोर रहा है देश के स्तर पर, तो वह भी एक चिंता का विषय आने वाले समय में भाजपा के लिए होगा। देखना होगा बांकीपुर में कितना पानी बहता है, कितना पैसा बहता है और क्या कुछ ताकत दिखाई जाती है। नितिन नवीन को तो आना पड़ेगा क्योंकि बांकीपुर उन्हीं की सीट रही है। ऐसे में बीजेपी फंस गई है, इस सीट पर बीजेपी फंस गई है। अब इसे निकालना खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को होगा। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह अपनी बात बेबाकी से रखते हैं सुधाकर सिंह, और आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पीएचडी विभाग को लेकर खुलासा करेंगे, ऋषि श्री को लेकर खुलासा करेंगे, संजीव हंस को लेकर खुलासा करेंगे। देखिए उनके पास में मटेरियल है, जो आरजेडी के बक्सर से सांसद हैं सुधाकर सिंह, और वो एक बात समझ लिए बेबाक बोले के लिए जाने जाते हैं। वह आपने देखा भी था कि जब महागठबंधन की सरकार थी वह मंत्री का ओहदा संभाल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया। तो वो इतनी बात मान के चलिए कि जो आज जो खुलासा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें कई सारे पत्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और निश्चित रूप से अब जब आरजेडी के सांसद कोई सवाल उठाएंगे, विपक्ष की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो सब सरकार को आगे बढ़ करके इसका जवाब देना जरूरी होगा, क्योंकि नहीं तो आप देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी हो रही है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ लगातार ये जो आरजेडी की तरफ से इस तरीके से बड़ा मजबूत जब किलाबंदी की गई है, तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वहीं खान सर
रोशन आनंद मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से ये मामला चल रहा है, कई तरह के विवाद चल रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, रोशन आनंद और खान सर का विवाद आपको खान सर के गार्ड्स को लेकर बिल्कुल, तो वो हम लोग देख और समझ पा रहे थे। तो 10 तारीख को ही था, अग्रिम जमानत की बात कही जा रही है, एंटिसिपेटरी की बात कही जा रही थी। तो अब इस पर जो जजमेंट सुरक्षित रख लिया गया था, तो आज देखना पड़ेगा कि क्या रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस पर आज न्यायालय का क्या फैसला आता है। इस पर सबकी नजर रहेगी, और कहीं अगर इधर उधर झोल-झाल हुआ तो ये बड़ी एक इन लोगों के लिए परेशानी बढ़ती हुई दिखाई बीपीएससी पड़ेगी। टीआरई 4 को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 25 तक अधियाचना बीपीएससी को भेजेंगे। तो अधियाचना जब बीपीएससी को जाएगी, उसके बाद बीपीएससी विचार करेगा, बीपीएससी कब फैसला आएगा, इसी महीने होगा कि नहीं होगा। छात्र परेशान लग रहे हैं, इसीलिए दिलीप ने मांग की है। देखिए, छात्र नेता दिलीप जो है सो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के लगातार मुखर हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं और छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। देखिए, और रोजगार की बात हो रही है। देखिए, सरकार रोजगार के नाम पर ही सत्ता में बनी हुई है। रोजगार पलायन की जो बात होती थी, तो निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है वह कह रहे हैं अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, फिर उसके बाद से नोटिफिकेशन निकलेगा। तो यह एक लंबी प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। ऐसे में निश्चित रूप से जो छात्र नेता दिलीप हैं वह मांग कर रहे हैं कि एक ही परीक्षा हो, 2 परीक्षा में और टाइम टेकिंग होगा, तो इस लिहाज से एक परीक्षा हो और 46,000 बहाली की जाए। यह उनकी डिमांड है कि सो दैट की जो पहले कहा गया था, पिछली बार बिल्कुल। जो अधियाचना जारी हुई थी उसमें कहा गया था 46,000, लेकिन फिर से ये अधियाचना आई, झूल-झाल हुआ, फिर फंस गया मामला। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से छात्र नेता दिलीप की मांग जो सो जायज और वाजिब है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है, बिहार में घूमने वाले लोगों के लिए बहुत फायदा। देखिए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह आम आवाम के लिए सौगात दे रहे हैं कि आप घूमिए। बिहार में अगर यदि आप हैं तो आप पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। तो वह कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी आज से, और यह शनिवार और रविवार सिर्फ 2 ही दिन चलेगी ये। और इसके लिए पटना में आपको 2100 रुपये हेलीकॉप्टर सेवा अगर ज़्यादा भ्रमण करना चाहते हैं तो होगा। वाल्मीकि नगर 5,000 रुपये, आपको राजगीर घूमना है तो 4,000 रुपये, और कैमूर घूमना है तो वह आपको 6,000 रुपये। तो ये आपको हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लीजिए, लुत्फ उठाइए और आनंद लीजिए। यह सम्राट की सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। सम्राट चौधरी की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, आज देखना होगा। आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज बांकीपुर में ताकत दिखाने का दम है। एक तरफ जहां बीजेपी बुरी फंस गई है, तो उधर प्रशांत किशोर आज अपनी ताकत दिखाएंगे और ताकत झोंक देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का ये खुद का चुनाव है। प्रशांत किशोर दूसरों को लड़वाते हैं तो कितनी मजबूती से लड़वाते हैं आपने देखा ही होगा। किस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, या कई राज्यों में जब उन्होंने काम किया तो वहाँ उनकी जिनके लिए उन्होंने काम किया उसकी सरकार भी बनी है। ऐसे में प्रशांत किशोर का खुद का चुनाव है, तो कितनी ताकत झोंकते हैं देखने वाली बात होगी। खान सर रोशन मामले में कोर्ट का क्या फैसला आता है, इस पर भी देखने होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज चला के। धन्यवाद।